जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन्होंने 16 कर्ण भावनाओं को भाया, तीर्थंकर प्रगति की बंद की मुख्य कारण 20 षोडश कर्ण भावनाएं जीवन में स्वाभाविक शाश्वत चिन्मय गुणों को प्रकट करने वाली है। जिन लोगों ने 16 कर्ण पर्व संपन्न किया है, शक्ति अनुसार 32 उपवास व 16 उपवास संपन्न किए हैं, निस्संदेह उनकी आत्मा एक पवित्र अवस्था को प्राप्त हो रही है। आज रत्नत्रय पर्व का भी तृतीय दिवस है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न इस आत्मा में विद्यमान 3 प्रकार के समग्र कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जहाँ सम्यक दर्शन की आराधना परसों आपने की, सम्यक के 8 अंगों के स्वरूप को समझा, सम्यक के 25 मल दोषों को आपने जाना और पुनः आपने उस सम्यक की उपासना की, अर्चना की, पूजा की, भक्ति और वंदना की। जो सम्यक आत्मा की समग्र गुणों को प्रकट करने का मूल कारण है, जिस सम्यक के प्राप्त होते ही चेतना में विद्यमान सभी ज्ञान सम्यक हो जाता है। जिस सम्यक के प्राप्त होते ही जीव की दृष्टि समीचीन हो जाती है, उसकी मान्यता सम्यक हो जाती है। जब तक जीव सम्यक को प्राप्त नहीं करे, तब तक जीव अनंत संसारी माना जाता है। कोई निश्चित नहीं कितने काल में मोक्ष प्राप्त करे, कितनी काल तक संसार में परिभ्रमण करे। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं हुआ, तब तक अनंत पुद्गल परिवर्तन भी कर सकता है। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं करे, तब तक अनंत बार भी निगोद जा सकता है। किंतु जैसे जीव ने एक अंतर मुहूर्त के लिए भी सम्यक को प्राप्त कर लिया, वह जीव अनंत परावर्तन नहीं करेगा। वह जीव सिर्फ और सिर्फ केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक अधिकतम संसार में रह सकेगा, अन्यथा उसके भीतर ही भीतर मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होगा। सम्यक दर्शन दृष्टि को निर्मल करता है, अपने स्वरूप का भान कराता है, अपनी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, इसकी प्रतीति कराता है। सम्यक दर्शन समीचीन मार्ग को दिखाता है। सम्यक दर्शन परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु के प्रति, जिन धर्म के प्रति आत्मा के प्रदेशों को निष्ठा, आस्था एवं श्रद्धा से भर देता है, वह सम्यक इतना प्रभावी होता है, चेतना के क्षत्रिय पर सम्यक का सूर्य जैसे उदय को प्राप्त होता है, वैसे ही चेतना में विद्यमान ज्ञान सम्यक पन्ने को प्राप्त हो जाता है। और जैसे सूर्य और उसकी किरणें अविनाभावी रूप से रहती हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के साथ
सम्यक ज्ञान अविनाभावी रूप से रहता है। मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान अविनाभावी रूप से रहता है। सम्यक ज्ञान की समृद्धि करने के लिए समीचीन आगम ग्रंथों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। स्वाध्याय के माध्यम से शब्द ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की वृद्धि होती है। वह श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान का कारण बनता है। भाव श्रुत ज्ञान ही पाप से वृत्ति का कारण है। भाव श्रुत ज्ञान ही संसार शरीर भोगों से वृत्ति का कारण है। भाव श्रुत ज्ञान ही आत्मा को परमात्मा बनने का संबल देता है, साहस देता है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भाव शुद्ध ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति अपनी क्षमता को भूल करके व्रत संयम ग्रहण करने में भयभीत रहेगा। वह कातर होगा, कायर हो जाएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान जहाँ श्रद्धा को सुदृढ़ करता है वहीं सम्यक वैराग्य को जन्म देता है। सम्यक ज्ञान सम्यक को जन्म देता है। सम्यक ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता है प्रशम भाव बढ़ता चला जाता है। सम्यक ज्ञान के बढ़ने से आत्मनिंदा का भाव बढ़ता है, गुण प्रशंसा का भाव बढ़ता है, पर प्रशंसा। सम्यक ज्ञान की वृद्धि के होते होते वह प्राणी तत्व चिंतन में संलीन होता है। सम्यक ज्ञान की वृद्धि होते होते ही उसके सम्यक के जो 8 अंग हैं वह भी निर्मल होने लगते हैं। सम्यक ज्ञान की 8 अंग हैं उनका वह अनुपालन करने लगता है। और सम्यक ज्ञान की वृद्धि चारित्र की प्रेरक निमित्त है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना व्यक्ति के जीवन में हित अहित का भान नहीं होता। सम्यक ज्ञान के बिना वह जान नहीं पाता कि मेरी आत्मा का हित कैसे होगा और मेरी आत्मा के लिए हितकर क्रियाएं उनसे मैं कैसे बचूं। इसलिए आचार्य कुलवंत स्वामी जी ने सार समुच्चय में लिखा, ज्ञान नाम महारत्न यन्न प्राप्त कदाचन संसारी भ्रमता भीमी नाना दुख विदायिने। संसार में ज्ञान रूपी एक ऐसा रत्न है जिस रत्न को इस जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। और सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त किए बिना ही यह जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कर लेता है। सम्यक ज्ञान का दीपक यदि हाथ में आ जाए तो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान का दिव्य प्रकाश, चैतन्य में प्रकाश व दिव्य ज्योति आत्मा के समर गुणों को जब प्रकट करती है, दिखाने वाली होती है, तब आत्मा संसार के वैभव को, पुद्गल के ढेर को छोड़ कर के आत्मा के गुणों में लालायित होता है, प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है, संयम को स्वीकार करता है। आज रत्नत्रय का तृतीय दिवस है। वह सम्यक चारित्र, उसकी प्राप्ति बिना सम्यक ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान नाम महारत्न, संसार में कोई रत्न है तो ज्ञान एक रत्न है। जिस ज्ञान की दिव्य कांति सम्यक के रत्न को भी निवल करती है, चारित्र के रत्न को भी निवल करती है। इन तीनों रत्नों को प्रकट करने वाले 3 रत्न हैं परमार्थ, बुद्ध, देव, शास्त्र, गुरु। नीतिकार भले ही संसार के अन्य पदार्थों को रत्नों की उपमा देते रहे, नीतिकारों की भाषा में 3 रत्न माने जाते हैं। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सज्जन पुरुष कहते हैं पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, शीतल, सुवासित, मिष्ट, तृषाहारक, शांतिकारक जल। क्षुधा को हरण करने वाला, आरोग्यवर्धक, शक्तिवर्धक, शुभ कार्य की प्रेरणा देने वाला भोजन अन्न। और पुनः तीसरा रत्न बताया मिष्ट वाणी। ये 3 रत्न हैं नीतिकारों की भाषा में, जल, जलम, अन्नम, सुभाषितम। मूढ़ ही पाषाण खंडेषु, किंतु मूर्ख जन पाषाण के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देती है। ये लौकिक व्यक्ति की दृष्टि में होता है, ये पन्ना है, ये बैडूर मणि है, ये नीलम है, ये पुखराज है, ये हीरा है, ये मूंगा है, या
अन्य अन्य प्रकार के रत्न हैं, उपरत्न हैं। बोले ये सब पाषाण पुद्गल है। जो व्यक्ति धर्म के सन्निकट रहता है उसे ये सब पुद्गल दिखाई देता है। आपको स्वर्ग के विमान प्राप्त हुई या नहीं हुई, किंतु वर्तमान काल में आप अपने पत्थर के मकान में रह रहे हैं या कोई मिट्टी के मकान में रहता है, घास फूस की झोंपड़ी में रहता है, तो उसे ऐसा लगता होगा अरे रत्नों की विमान होती होंगी, रत्नों की भवन होती होंगी, उसमें कितना अच्छा लगता होगा, कितना आनंद आता होगा। तीर्थंकर भगवान का पूरा समोषण रत्नों से बना होता है, कितना अच्छा लगता होगा। किंतु जिन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है वे कहते हैं कुछ नहीं, पाषाण के बीच में रह रहा हूं, पाषाण के बीच में रह रहा हूं, इसलिए मैं पाषाणवत हो गया हूं। यदि मैं चेतना के अंदर रहता तो मैं चैतन्यमय हो जाता, पंच परमेष्टि के मध्य में होता तो मैं स्वयं परमेष्टि हो जाता, मैं गुणों के बीच में होता तो मैं गुणमय होता, चेतना के बीच में रहता तो चैतन्यमय हो जाता। अभी तो पाषाण खंड के बीच में रहता हूँ। चमकता हुआ पाषाण केवल स्वर्ग में नहीं नरकों में भी होता है। नरक की पहली पृथ्वी की आभा भी रत्न की आभा की तरह से होती है। विमानों में की आभा भी रत्नों की होती, ज्योतिर्विमान हो चाहे बेमान के विमान हो, भवनवासी के भवन हो, चाहे बंतरों के आवास गोपुर आदि हैं, वह भी दिव्य रत्नों के बने हुए संभव है। महान भाव गुणों की प्राप्ति सम्यक ज्ञान के बिना संभव नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जीवन में प्रकट हो गया उतना पर्याप्त नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का प्रकट होना बस उतना ही मान लो। किसी व्यक्ति को इतना ज्ञान हो गया है कि अमुक व्यक्ति को अमुक रोग है और उस रोग को ठीक करने के लिए इतनी सारी औषधि हैं, तो औषधि का ज्ञान करने से रोग ठीक नहीं हो जाता बिना सेवन किए। ऐसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से आत्महित संभव नहीं है। इसलिए नीतिकारों ने तो यहाँ तक कह दिया, शास्त्राण्य दीत्यादि भवन्ति मूर्खा, शास्त्राण्य दीत्यादि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान सपुरुषः विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणाम न नाम मात्रेण करोति रोगम। शास्त्रों को पढ़ करके तो मूर्ख भी पैदा हो सकते हैं, किंतु विद्वान वही है जो क्रिया से सहित है, समन्वित है। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम किम मोक्ष तरोर बीजम, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? तो सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, क्रिया सहित सम्यक ज्ञान ही मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है। ऐसा आचार्य अमोघ वर्ष मुनि महाराज ने प्रशोत्तर रत्नमाला में लिखा। महानुभाव, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वह यूं कहें ये कपल की तरह से है, पुरुष और स्त्री, किंतु वह कपल अभी कैसा है? पुरुष नपुंसक है, स्त्री वांझ है। तो वांझ स्त्री और नपुंसक पुरुष के माध्यम से जैसे वंश की वृद्धि नहीं हो सकती, घर में मंगल रूप कार्य नहीं हो सकता, उनको मंगल में नहीं माना जाता, ऐसे ही मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के माध्यम से जीवन अभी मंगल में नहीं हुआ। वह चारित्र के पेड़ चढ़ते ही जीवन मंगल में होगा, मोक्ष मार्गी बनने पर मंगल में होगा। अभी मंगल की सूचना मिली है, विश्वास मिला है, आश्वासन मिला है कि आपका जीवन मंगल में बन सकता है, कि मंगल की क्रिया तो प्रारंभ की नहीं। भूख लगी है, भोजन सामग्री सामने रखी है, किंतु भोजन करना जब तक प्रारंभ नहीं करोगी तब तक उदर में तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ही तृप्ति का कारण क्रिया है, चारित्र है, और केवल जानना और मानना वह तो केवल बाह्य संतुष्टि है। ये विश्वास हो गया कि मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसी विद्यार्थी से कह दिया तुम डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, या जज बनोगी, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि पद को प्राप्त करोगी, किंतु कह दिया, कहने मात्र से उस पद की अनुभूति नहीं होगी। केवल शब्द है, उस शब्द के माध्यम से किंचित परोक्ष आनंद का अनुभव करी,
किंतु वह दशा प्राप्त तब होगी जब वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पर बैठ करके शिखर जी के बारे में सुने, शिखर जी का पर्वत ऐसा है, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, यहाँ बैठ करके वहाँ की अनुभूति नहीं हो सकती। गोताखोर किनारे पर बैठ करके जल की अवगाहन का आनंद नहीं ले सकता। महानुभाव, इसी प्रकार सम्यक चार्थ जीवन में जब तक नहीं आता है तब तक जीवन कृतार्थ, कृत्य कृत्य सार्थक और सफल नहीं माना जाता। आज सम्यक चार्थ का व्रत है। रत्नत्रय में भव्य पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार 3 उपवास करते हैं। कोई 3 दिन एकासन करता है, कोई 2 एकासन के बीच में उपवास करता है, कोई 2 उपवास एक एकासन करते ही। सबकी शक्ति अपनी अलग अलग है, किंतु ये सब व्रत करने के साथ साथ सम्यक चारित्र की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। वह सम्यक चारित्र 5 महावत, 5 सम्मति, 3 गुप्ती रूप है। ये सकल चार्ट जीवन में जब तक नहीं आता है तब तक आगम की भाषा में जीव मोक्ष मार्गी नहीं। मोक्ष मार्गी तभी होता है 13 प्रकार का चार्ट जीवन में आए और चार्ट को प्राप्त करके जब आत्मलीन होता है तब निश्चय मोक्ष मार्गी बन जाता है। और इसकी प्राप्ति नहीं होती है, एक देश चार्ट को धारण करता है, अनुमतों को स्वीकार करता है, तब एक देश मोक्ष मार्गी माना जाता है। किंतु चार्ट को प्राप्त किए बिना मोक्ष मार्गी नहीं बन पाता। तो आज जो महानुभाव व्रत कर रहे हैं वे चार्ट की ओर भावना भाएं, नित्य चिंतन करें कि मेरे जीवन में दिवस कब आए जब मैं 5 पापों का मन वचन काज से त्याग कर सकूं, मैं 5 महाव्रतों को यावत जीवन के लिए अंगीकार कर सकूं, 5 सम्मति पूर्वक 5 महाव्रतों का पालन करूं। जीवन में वे दिन कब आई जब मैं 3 गुप्ती का अभ्यास करूं। जीवन में वे दिन कब आई जब मैं 13 प्रकार के चार्ट को प्राप्त करके अपनी आत्मा में लीन हो सकूं। महानुभाव, आप सभी पुण्यवंत श्रावक श्रावकाओं ने यहाँ पर दर्शन शिखर जी की रचना करके शिखर जी के मध्य विराजित होकर के तलेटी में बैठ कर के 24 टोकों का अवलोकन करते हुए जिन भगवान की पूजा की। 10 लक्षण जो धर्म के मुख्य लक्षण हैं उनके बारे में सुना, जाना, पढ़ा और अपने अंदर में कुछ ग्रहण करने का पुरुषार्थ भी किया। ये पुरुषार्थ ही हमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष दिलाएगा। पुरुषार्थ के बिना आज तक किसी जीव ने मोक्ष मार्ग व मोक्ष की प्राप्ति नहीं की।